प्यारे बच्चों नमस्कार। हमने अवसर ऐप डाउनलोड करनी है अपने फ़ोन में, तो देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले जो मैंने लिंक भेजा है प्लीज़ डाउनलोड अवसर ऐप के ऊपर, जो आपकी स्क्रीन पे जो नीला नीला दिख रहा है हमारे ग्रुप में, तो उसको हम क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आप गूगल प्ले स्टोर में चले जाओगे और वहाँ पे सीधा अवसर ऐप और हरी एक जो पट्टी सी में इंस्टॉल होगा, INSTALL। अब हम इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे और धीरे धीरे हमारी जो अवसर ऐप है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी और ये डाउनलोड हो जाएगी। हमारी ऐप डाउनलोड हो गई है। अब इसको हम यहीं से ओपन कर सकते हैं। OPEN जो हरी हरी पट्टी में दिख रहा है। अब ओपन पे क्लिक करोगे तो सीधी हमारी अवसर ऐप खुल जाएगी। इसमें दो ऑप्शन होते हैं, एक स्टूडेंट का होता है, एक टीचर का होता है। टीचर के लिए आपको कुछ नहीं करना। स्टूडेंट जहाँ पे नीला है स्टूडेंट, केवल इसी पे छोड़ना है और आपको स्टूडेंट के नीचे लिखा है सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट। अब डिस्ट्रिक्ट पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे जो हरियाणा के सारे डिस्ट्रिक्ट खुल जाएंगे और हमें पता है हमारा डिस्ट्रिक्ट करनाल है, हम करनाल पे क्लिक करेंगे। अब डिस्ट्रिक्ट के बराबर में सिलेक्ट ब्लॉक है। अब ब्लॉक सिलेक्ट करेंगे तो सबसे ऊपर हमारा असंध ब्लॉक है, उसको हम क्लिक करेंगे। इसके बाद आप नीचे आ जाओगे, सिलेक्ट स्कूल। इसमें सबसे पहले सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, फिर सेकेंडरी स्कूल है, फिर मिडिल स्कूल है, फिर प्राइमरी स्कूल आएंगे। तो या तो आप ऐसे स्क्रॉल डाउन करके नीचे चले जाएं और या फिर हमारे जो स्कूल का कोड है 13909 अगर टाइप करेंगे इस पर तो केवल हमारे स्कूल का नाम आएगा और उस पर हम क्लिक कर देंगे। आपको जैसा ठीक लगे वो कर दो। इसके नीचे सिलेक्ट क्लास, हमारी क्लास 5वीं क्लास है तो हम क्लास 5 पे क्लिक करेंगे और फिर हम नेम पे आ जाएंगे। नेम के नीचे हम उंगली दबाएंगे तो हमारे स्कूल के जितने बच्चे हैं 5वीं क्लास के, वो सब बच्चे इधर आपको दिखाई देंगे और आपने अपना नाम के अनुसार अपना नाम ढूंढना है इसके अंदर और ढूंढ के हम किसी एक बच्चे का, जैसे यहाँ पे हमारी क्लास का मोनू बच्चा है, उसको हमने सिलेक्ट कर लिया। तो फिर इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आप मेरे से फ़ोन करके पूछ सकते हैं। जैसे मोनू की डेट ऑफ बर्थ 11 मार्च 2010 है। ये डेट ऑफ बर्थ वही उठाएगा जो हमारे MIS पोर्टल में मौजूद होगी। यहाँ तक आपकी जो ऐप है, अवसर ऐप है, वो रजिस्टर्ड हो गए हैं आप उस पर। ये आपका SRN नंबर दिखा दिया और ये ऐप आ गई। अब इस ऐप के अंदर जाने के बाद आपने क्या करना है, हम इसमें जैसे एक्टिव सर्वेज़ हैं, आपने कोई सर्वे किया है कि नहीं किया, TV शेड्यूल दिया है, असेसमेंट है। तो सबसे पहले एक्टिव सर्वे देखते हैं। एक्टिव सर्वे अभी हमारा जो EVS का पार्ट चल रहा है, आन्या की डायरी और बाइक चली लद्दाख, 2 पार्ट हैं। तो EVS के पार्ट में आपको इसको अटेम्प्ट करना है, मतलब इसको करना है। हमने पाठ पढ़ा है तो पाठ पढ़ने के बाद इसमें क्वेश्चन आंसर आएंगे। तो पहला प्रश्न है, कौन से फर्श पर ठंड कम लगती है? लकड़ी से बना, पत्थर से बना, सीमेंट से बना, टाइलों से बना? तो आपको पता होना चाहिए। जैसे लद्दाख जो पार्ट है हमारा, बाइक चली लद्दाख, इसमें दिया है कि जो लकड़ी से बने चीज़ें हैं वो उनमें ठंड कम लगती है, क्योंकि लकड़ी जो है ऊष्मा का कुचालक है, ऊष्मा उसमें उसके अंदर से नहीं गुजरती है। डल झील कहाँ पे है? तो श्रीनगर में है डल झील। ढलवां छत क्यों बनाई जाती है? तो हमारे ये जो क्वेश्चन आंसर हैं, इस जीव के शरीर के बालों इस जीव के शरीर के बालों से ऊन बनाई जाती है? तो आपको पता होना चाहिए, ऊंट, भेड़, गाय या घोड़ा। ठीक है। तो ये सारे जो प्रश्न हैं, सारे जो क्वेश्चंस हैं हमारी
जो क्विज़ आती है, वीकली क्विज़ आती है, उसमें भी ये आए थे। लद्दाख जो पर्वत श्रृंखला है वो अरावली की है, नीलगिरी की है, सतपुड़ा की है, हिमालय की है। हमने पाठ में पढ़ा था वो हिमालय की है। और हम यहाँ से नीले शब्द में सबमिट सर्वे कर देंगे। अगर हम सबमिट कर देंगे तो वो हमारा सर्वे दिखाई देगा कि आपने ये काम कर लिया है। तो ये आपने काम खुद करना है, इसमें मैं नहीं करूँगा। इसके बाद आप टीवी शेड्यूल देखो। आप आज 11 तारीख है, 11 तारीख को 12:41 पर से लेके 1:29 तक ईवीएस में बाइक चलो लद्दाख का प्रसारण होगा। सेम प्रसारण रात को होगा फिर, ठीक है। कल की भी इसमें दिया है, कल मैथ्स की क्लास होगी, डिब्बे और स्केच, तो कल का भी इसमें शेड्यूल दिया है, टाइम दिया है 11:49 से 12:25 तक। तो ये आपका टीवी शेड्यूल भी इसके अंदर दिया होता है। अब असेसमेंट जो है, असेसमेंट में 3 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, फिर उसके बाद ईवीएस और उसके बाद हिंदी। तो आपने जिस भी सब्जेक्ट का आप असेसमेंट करोगे तो उस सब्जेक्ट में जैसे उसी सब्जेक्ट में आपके ये दिखाएगा कि भाई आपने असेसमेंट किया है कि नहीं किया है। तो हमने जैसे आन्या की डायरी को सबमिट नहीं किया था, इसलिए इसमें वो नहीं दिखाएगा। और हम जिसका असेसमेंट कर देंगे, जिसकी क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, वो असेसमेंट दिखाएगा। तो इसको फंक्शनिंग करना, इसको कैसे ऑपरेट करना है अवसर ऐप को, ये आज हमने सीखा। और आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो से सीख जाएंगे। अगर नहीं सीखते हैं, अगर कुछ कन्फ्यूज़न होता है, कुछ पता नहीं होता, आपके फ़ोन में कोई दिक्कत आती है, तो फिर से आप फ़ोन करें और इसके बारे में पूछें। धन्यवाद।